आज हम सॉलिड एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा था। तो सॉलिड एंगल जो है उसमें तीन चीज़ें आप जो है अपने साथ नोट कर ले। ये आपके पास 3 डायमेंशनल एंगल है। ये सेंटर पे बनेगा किसकी? स्फेयर की। स्फेयर जो है वो बहुत सारे शेप हो सकते हैं। फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, आम जो गेंद है वो भी आपके पास हो सकता है। हर वो शेप जो गोल है हर तरफ से और एक क्लोज शेप है, तो ये आपके पास एक स्फेयर है। तो हम सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट जो एग्जांपल लेते हैं वो तरबूज है। क्या है? तरबूज। फर्ज करें ये मेरे पास एक तरबूज है। ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है। इसके ऊपर मैं कभी भी 3 डायमेंशनल शेप नहीं बना सकता हूँ। लेकिन आप कंसिडर करें कि ये जो मैंने यहाँ पे शेप ड्रा किया है ये आपके पास एक तरबूज है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग बाज़ार में तरबूज ख़रीदते हैं तो सबसे पहले उसका एक जो है एक स्लाइस जो है वो उसमें से काट लेते हैं कि अंदर से ये रेड है कि रेड नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरबूज में इस तरह जो है चाकू की मदद से ये वाला जो पोर्शन है नीचे तक हम इसको क्या करते हैं, इस तरह हम इसका एक स्लाइस काटते हैं। ठीक है। इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपके पास है एरिया ए। एक साइड पे आर, दूसरे साइड पर भी आर। ये आपके पास आर स्क्वायर हो गया। ये जो एरिया है इसका अगर मैं इन दोनों आर के साथ, स्क्वायर ऑफ आर के साथ रेशियो ले लूं तो यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा ये आपके पास क्या होगा? सॉलिड एंगल। मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी आप एक स्फेयर में कोई एक ख़ास स्लाइस, कोई एक ख़ास पीस जो है वो सेलेक्ट कर ले, नीचे तक वो जो सेंटर है वहाँ तक उसको आप काट ले, फिर ये जो एरिया है इस पीस का या इस स्लाइस का, ये जो एरिया है ये इस रेडियस के स्क्वायर के साथ यहां पर जो एंगल बनाएगी आपके पास क्या होगा? सॉलिड एंगल। तरबूज का एग्जांपल एक परफेक्ट एग्जांपल है। तरबूज का वो जो स्लाइस निकालते हैं वहां से जो आपको शो करते हैं कि अंदर से रेड है, आप अगर उसको देख ले उसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो एरिया ए होता है और नीचे तक उसका जो बॉटम तक उसकी जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस आर होती है। एक साइड से भी आर, दूसरे साइड से भी आर, इस तरह बना होता है। देखिए ये आपके पास क्या है? एरिया। ये भी आर है, ये भी आर है। यहां पर जो एंगल बनेगा ये आपके पास क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा। क्या होगा? सॉलिड एंगल। अब इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसके डिफिनीशन को देखें। सॉलिड एंगल आपके पास क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन एरिया एंड स्क्वायर ऑफ आर। ये आपके पास आर स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ आर, रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल आपके पास रेशियो है किसके दरमियान? स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड एरिया। ये जो ऊपर वाला एरिया है और ये जो आपके पास दोनों आर स्क्वायर है इसके दरमियान यहां पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा? सॉलिड एंगल। इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन एरिया एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस। सॉलिड एंगल आपके पास रेशियो है इस एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस के बीच में। या आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ sphere, the angle subtended at the center of sphere which is the ratio between area and square of radius। वो एंगल जो स्फेयर के सेंटर पे बनेगा, किस किस के दरमियान? एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस। जो दोनों साइड्स पे मैंने ये आर और ये आर लिए थे, ये तो हर तरफ से इस तरह आर आर है,
देखिए ये हर तरफ से इस तरह, ये तो क्योंकि 3D शेप है, लेकिन मैं इसको ड्रा नहीं कर सकता हूं। अब ये जो एरिया है, जब आप इसको फाइंड करोगे और फिर ये आर और आर दोनों को स्क्वायर करोगे, फिर एरिया जो है उसको स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करोगे, फिर यहां पे जो एंगल थीटा बनेगा ये आपके पास क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा। क्या होगा? सॉलिड एंगल। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सिंबल को हम ओमेगा कहते हैं। ये वाला सिंबल है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ ओमेगा। ये जो सिंबल आप देखोगे इसका मतलब क्या है? दिस इज अ सॉलिड एंगल। ये आपके पास क्या है? सॉलिड एंगल। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें ए आपके पास क्या है? एरिया। आर आपके पास क्या है? स्क्वायर ऑफ रेडियस। इन दोनों के दरमियान जब आप रेशियो लेंगे तो इससे एक नया जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो आपके पास क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा। क्या होगा? सॉलिड एंगल। अब ये जो सॉलिड एंगल है इसकी एसआई यूनिट जो है वो स्टेरेडियन है। क्या है? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या थी? रेडियन। क्या थी? रेडियन। इसकी क्या है? स्टेरेडियन। अब अगर हम ऐसा करें कि ये जो एरिया है, फर्ज करें इसको हम ले ले 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर स्क्वायर जो है वो भी आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जब आपके पास एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो, फिर यहां पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास 1 स्टेरेडियन होगा। क्या होगा? 1 स्टेरेडियन। अगर आपके पास इस तरह हो, इफ ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन ओमेगा ए विल बी इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। तो ओमेगा आपके पास क्या होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हेन एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब देखिए इधर, ये जो मैंने लिया था एरिया, अगर मैं, ये आर है और ये आर है, ये आपके पास एरिया है। अगर मैं इन दोनों आर जो है इनका आर स्क्वायर ले लूं, फिर जितनी वैल्यू इसकी है अगर उतनी वैल्यू एरिया की हो, फिर यहां पे जो एंगल आपके पास बनेगा ये आपके पास 1 स्टेरेडियन होगा। जब आपके पास एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो, फिर जो आपके पास स्फीयर के सेंटर पे एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा? 1 स्टेरेडियन होगा। क्या होगा? 1 स्टेरेडियन। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं आपको ए दे दूं वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं आर स्क्वायर दे दूं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके साथ रेडियन लिख ले, स्टेरेडियन। तो ये आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्टेरेडियन। ये और ये कैंसल, इनसे क्या आता है? 1 स्टेरेडियन आता है। क्या आता है? 1 स्टेरेडियन। जब आपका एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो, फिर यहां पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा? 1 स्टेरेडियन। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जो मुकम्मल स्फीयर है, मुकम्मल स्फीयर हर तरफ से, ये सेंटर पे मुकम्मल स्फीयर कितना एंगल बनाता है, तो उसके लिए हम यहां पे क्या लिखते हैं कि मुकम्मल स्फीयर जो है उसका एरिया किस चीज के बराबर है? एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले में पुट कर ले, ओमेगा इज इक्वल टू
एरिया की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन, ये और ये कैंसल, इनसे क्या आता है 4 पाई स्टेरेडियन, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज भी है कि द एरिया ऑफ ए द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय द सरकमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर, मुकम्मल जो सरकमफेरेंस है, मुकम्मल जो इसका एरिया है वो यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, वो आपके पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है।